देख रहे हैं जन अदालत समाचार। जनता की बात जनता के साथ, जन अदालत। जो बहुप्रचारित जो नीति है, जिसको कृषि रोड मैप कहते हैं, जो बड़ी उपलब्धि के रूप में 2012 में कृषि रोड मैप 2012 में साफ शब्दों में लिखा है कि हम कृषि विपणन के लिए हम व्यवस्था कायम करेंगे। कृषि विपणन के लिए हम 2012 में, आज 22 हो गया, व्यवस्था कायम करेंगे। 10 साल बीतने के बाद भी क्या व्यवस्था इस बिहार में हुआ है, आप लोग भली भांति से परिचित है, जिसके बारे में मैंने कई उदाहरणों के जरिए मैंने बताया। जो हम पेश कर रहे हैं, जिस कानून को लेकर के हमारा 44 साल बाद आ रहे हैं, उसमें सभी प्रमुख रूप से जो हमारे जो मुद्दे हैं, उसमें हम जो सम्मिलित करने जा रहे हैं, वो मुद्दे हमारे हैं कि कृषकों, लघु उद्यमियों एवं मंडी संचालकों से विमर्श के आधार पर तैयार किया गया यह बिल बिहार राज्य के सभी वर्गों के लिए लाभकारी और बिहार राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में एक मील का पत्थर साबित होगा। यह विधेयक आज से सार्वजनिक तौर पर आम लोगों के लिए विमर्श के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है। साथ ही विधायिका, सभी जो हमारे एमएलए हैं, विधायिका के सभी साथियों से सुझाव भी आमंत्रित करता हूं, ताकि विधेयक अधिक से अधिक जनोमुखी बन सके। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मुख्य उद्देश्य था कि यह जनमत के लिए प्रचारित हो सके कि जो हम कानून लाने जा रहे हैं, उस कानून में अभी भी कोई संशोधन का गुंजाइश है तो हम इसका स्वागत करते हैं, ताकि विधानसभा में से जब यह कानून बने तो कानून से यह न लोगों को महसूस हो कि मेरे से राय लिए बिना यह कानून बनाया जा रहा है, जो कानून बनाने का मुख्य उद्देश्य है। ये ठीक है कि लंबे समय से कानून बनाने की प्रक्रिया में आम जनता को बाहर कर दिया गया है, विमर्श के सारे रास्ते बंद किए जा चुके हैं। यह एक हमारी विफलता है, उस पर एक अलग हम लोग कभी चर्चा करेंगे। हमारा केवल 5 पॉइंट, इसमें हम जो मंडी कानून लाना चाहते हैं उसमें 5 पॉइंट मैं बताना चाहता हूं। नमस्कार, आपका अपना बाबा शिवाजी आपके बीच में मैं एक खबर लेकर के हाजिर हूं। जो आरजेडी के जो विधायक हैं सुधाकर सिंह, जो कृषि मंत्री थे और उनका इस्तीफा ले लिया गया था। आपको बता दें कि 2013 में उन पर नीतीश सरकार ने 5 करोड़ 31 लाख का मुकदमा दर्ज किया था। 2 चावल मिल पर उन पर गबन करने का आरोप था 5 करोड़ रुपया सरकार का। जो खाद्य प्रबंधक थे उस समय कैमूर के दिनेश कुमार सिंह, उन्होंने उन पर मुकदमा दर्ज किया था। इस बार जब तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की जब सरकार बनी तो सुधाकर सिंह को कृषि मंत्री बनाया गया था और काफ़ी बवाल मचा था और भाजपा के लोगों ने इस पर सवाल उठाया था। अब बाद में कुछ मांग को लेकर के वो खुले तौर पर मैदान में आए थे, सरकार पर टीका टिप्पणी की थी, सरकार ने उनका इस्तीफा ले लिया गया था। बाद में उनके पिता जगदानंद सिंह भी कोप भवन में चले गए थे। अब वो लोग लौटे हैं। अब बता दें आपको, एक प्राइवेट बिल लाने की बात हो रही है 1978 के बाद। आपको हम विस्तार से बताएंगे कि 1978 के बाद बिहार विधानसभा में प्राइवेट बिल नहीं लाया गया था। प्राइवेट बिल वो लाने के लिए लाना चाह रहे हैं और इससे सरकार को परेशानी हो सकती है, चूँकि सरकार को परेशानी होगी और जो सरकार के सहयोगी दल है जदयू, उसको परेशानी होगी। और भारतीय जनता पार्टी चूँकि विपक्ष में है और हमेशा से कृषि विभाग उसके पास रहा है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को भी काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। चूँकि प्रेम कुमार रहे, अमरिंदर सिंह रहे, तो जो उन्होंने सवाल उठाया है, तो उसमें अब इसमें देखना होगा कि सरकार क्या स्टैंड लेती है। और उन्होंने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है और सुधाकर सिंह ने कहा है कि आगामी जो सत्र आ रहा है उसमें हम प्राइवेट बिल लेकर के आएंगे। इससे सरकार का हिस्सा होते हुए भी प्राइवेट बिल लाने में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को यह टेंशन हो रहा है। पूर्व मंत्री जो सुधाकर सिंह हैं, वो कृषि क्षेत्र, पशु विपणन और मंडी की स्थापना को लेकर यह बिल लाना चाह रहे हैं। चूँकि 2007 में जब नीतीश कुमार की सरकार बनी थी तो यह मंडी खत्म कर दिया गया था और यह वो चाहते हैं कि सरकार का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य हो और वो किसान को प्राप्त हो, मंडी में उनके रहने की सुविधा हो और किसानों को इन सुविधा
कोई विशेष कर नहीं देना पड़े। असल राजद को परेशानी क्या हुआ हम बताना चाहते हैं कि कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने नीतीश कुमार की कृषि नीतियों का विरोध कर रहे हैं। दुरूह स्थिति यह है कि वर्ष 2007 में जब एनडीए सरकार के द्वारा मंडी को समाप्त करने का बिल आ गया था, तब राजद ने खुलकर विरोध किया था। अब अगर पूर्व कृषि मंत्री इस बिल को लाते हैं तो राजद के सामने दुविधा होगी कि मंडी को फिर से शुरू करने की बात नीतीश कुमार के सीए रहते हुए कैसे करें। देखिए, जिस चीज़ को आरजेडी विरोध कर रही है, अब सत्ता में एक साथ में है, तो वहाँ पर अब डबल स्टैंडर्ड का बात आ जाता है और उन्हें नीतीश कुमार की कृषि नीति से दामन छुड़ाना होगा या राजद को अपना पुराना स्टैंड पर कायम रहना होगा। जदयू की चिंता यह है कि सरकार में शामिल एक दल मुख्यमंत्री की कृषि नीतियों को अहितकर बताते हुए सदन में बिल लाना चाहते हैं। उस बिल के साथ खड़े रहने में अपने नेता का विरोध करने जैसा होगा। देखिए, किसान के खिलाफ कोई दल नहीं जाना चाहता है। ऐसे में अगर बिल लाया गया तो दल की राजनीति करने वाले, गठबंधन की राजनीति करने वाले लोग दूरी बना लेते हैं। भाजपा में उपापोह की स्थिति में है। सदन में रहकर सुधाकर सिंह के बिल का विरोध करना आसान नहीं होगा, इसलिए कि मंडी की सुविधा को बंद करने का बिल भारतीय जनता पार्टी और जदयू ने ही लाया था। जिस कृषि रोड मैप को सुधाकर सिंह पूरी तरह अप्रभावी मान रहे हैं, उसे लागू करने में भाजपा के मंत्रियों का भी हाथ था। भाजपा के प्रेम कुमार, अमरिंदर प्रताप सिंह कृषि मंत्री जो रहे थे, वो इस तरह का लाए थे। सुधाकर सिंह आज उसको वो कह रहे हैं कि ये बेकार है और इसमें कोई विशेष चीज़। देखिए, प्राइवेट बिल क्या होता है? प्राइवेट बिल जो होता है वो कोई भी मेंबर ला सकता है और उसमें उसका नियम है कि उसको प्राइवेट बिल और सरकारी बिल दोनों सदन में पेश किया जाता है। लेकिन प्राइवेट बिल में क्या होता है कि कोई मेंबर जो है वो अध्यक्ष को सुपुर्द करेगा। चूंकि अभी राष्ट्रीय जनता दल के जो अध्यक्ष हैं वो विधानसभा के अध्यक्ष हैं और सुधाकर सिंह को खुद यह बिल को ड्राफ्ट करना होगा और बिल ड्राफ्ट करके वो विधानसभा अध्यक्ष को, स्पीकर को वो देंगे और स्पीकर को जब लगेगा कि ये बिल काम के लायक है, तब वो बिल जो है जिस विभाग से जुड़ा हुआ होता है उस विभाग को वो स्पीकर उस विभाग को डाल देते हैं और अगर कोई गलत पाया जाता है तो उसको लौटा दिया जाता है। बात समझिएगा। अवध बिहारी चौधरी स्पीकर हैं, वो राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े हुए हैं और अब समझिएगा कि सुधाकर सिंह अगर उस बिल को देते हैं, चूंकि सुधाकर सिंह कृषि मंत्री रहे हैं और सारा फार्मूला उन्होंने लगातार इस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था, हम उनका बयान भी सुनाएंगे। अब इस किसी भी दल के लिए इस बिल का विरोध करना बड़ा ही मुश्किल है। देखिए, इसका जो सिस्टम होता है वो हमने बताया आपको कि वो अपने खर्चे पर उनको ड्राफ्ट कराना होगा इस बिल को और उसके बाद ड्राफ्ट कराने के बाद फिर उस ड्राफ्टिंग के बाद उनको विधानसभा अध्यक्ष को देना पड़ेगा। अब विधानसभा अध्यक्ष इस पर अपना क्या मंतव्य देते हैं, क्या बहाना लगाते हैं कि ड्राफ्ट में ये गड़बड़ी है, ड्राफ्ट में वो गड़बड़ी है, इसी तरह किया जाएगा। अब इसका भविष्य क्या होगा वो तो देखने वाला चीज़ है, लेकिन आखिर सुधाकर सिंह को कहाँ से पावर मिल रहा है, कहाँ से बैकअप मिल रहा है इन सारी बातों के लिए। और अगर इस तरह का और आखिर 44 साल के बाद इस प्राइवेट बिल को लाने का क्या औचित्य है, ये बहुत सारी बातें हैं। अब ये देखना होगा कि इस बिल का भविष्य क्या होगा। अब इस संबंध में चूंकि बिहार विधानसभा में ऐसी व्यवस्था है कि प्राइवेट बिल को लाया जा सकता है, ऐसे में अवध बिहारी चौधरी उसको बिहार विधानसभा के सदस्यों के साथ सहमति से उसको सदन में पेश करेंगे और जो व्यवस्था है दोनों बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद से उसको पारित कराना होगा, राज्यपाल के यहाँ देना होगा और ये उस पर इसमें मेंशन करना होगा कि ये विधि सम्मत है। और अब वो आग्रह कर सकते हैं इस विधायक से, जो प्राइवेट मेंबर होता है सदन का, जो विधेयक लाता है वो उससे वो आग्रह कर सकते हैं कि कृपया कर आप इसको वापस ले लें। लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि सुधाकर सिंह ऐसा अक्खड़ मिजाज का आदमी इस बिल को वापस लेंगे। आपको बताते कि जो इतिहास है बिहार विधानसभा की आज़ादी का, 113 प्राइवेट मेंबर बिल पेश हुआ है। वर्ष 1953 में तो 15 प्राइवेट बिल बिहार विधानसभा में लाए गए थे। 1955 और 1963 में 11 प्राइवेट बिल लाए गए थे और 1978 में 2 प्राइवेट बिल लाए गए थे। 1978 के बाद अब तक ऐसा कोई प्राइवेट बिल
बिहार विधानसभा में नहीं लाया गया है, जो सुधाकर सिंह लाने का काम कर रहे हैं, ऐतिहासिक काम कर रहे हैं। और ऐसा लगता है कि उस सरकार पर दबाव बनाने का या फिर अपने दल से सहमति लेकर के वो इस तरह का काम कर रहे हैं। अब चाहे इस बिल का भविष्य चाहे जो हो, लेकिन फिलहाल सरकार के सर में दर्द कर दिया है। जो विरोधी पार्टी है भाजपा, उसके सर में दर्द कर दिया है, दर्द देने का काम किया है। और बिहार के किसानों में एक मैसेज देने का काम किया है कि बिहार का एक उभरता हुआ किसान का बेटा किसान के नाम पर राजनीति करने के लिए तैयार है। अब इसमें देखना होगा कि आगे इस बिल का क्या भविष्य होगा। नमस्कार। आप दर्शकों से मेरा यह आग्रह है, निवेदन है कि कृपया कर इसे अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो शेयर करें, लाइक करें, और अगर मेरे यूट्यूब पर देख रहे होंगे तो इसको सब्सक्राइब करें ताकि अधिक से अधिक लोग तक पहुंच सके। आपका धन्यवाद।